नमस्कार, दैनिक इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय सेवा योजना कोषांग के तत्वावधान में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिवार की ओर से भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय परिसर स्थित उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण के उपरांत श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें वित्तीय परामर्शी कैलाश राम, कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद, प्रोफेसर ए.के. बच्चन, प्रोफेसर शाहिद हसन, प्रोफेसर मंजू राय, प्रोफेसर रमेश झा, प्रोफेसर मंजू मिश्रा, डॉक्टर नयर आजम, प्रोफेसर विजय कुमार यादव, प्रोफेसर राजेंद्र साह, प्रोफेसर दमन कुमार झा, प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता, प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार, डॉक्टर घनश्याम महतो, डॉक्टर आनंद मोहन मिश्र, डॉक्टर मोहम्मद जिया हैदर, डॉक्टर अयाज अहमद, डॉक्टर आर्यन चौरसिया, डॉक्टर विनोद बैठा, डॉक्टर दिव्या रानी हंसदा, अमृत कुमार झा आदि सहित अनेक शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मी, छात्र छात्राएं तथा विद्यालयों के बच्चे बच्चियां उपस्थित थे। अपने संबोधन में प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा ने कहा कि भारत के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के निधन के दिन आज हम सभी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके कार्यों को याद कर रहे हैं। के दिन बहुत विशेष है क्योंकि आज के दिन एक भारत निर्माता हमको छोड़ के चले गए, तो उनको हम लोग याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और विश्वविद्यालय में उनके जन्म दिवस के अवसर पर 14 अप्रैल को हम ढेर सारे प्रोग्राम्स करते हैं। आज के दिन को श्रद्धांजलि ही अर्पित करते हैं, उनको याद करते हैं। देश के निर्माण में उनका जो सहयोग है उसको प्रति हम लोग श्रद्धा ज्ञापित करते हैं। हम सभी जानते हैं कि उनके समय में देश की स्थिति कैसी थी, समाज की स्थिति कैसी थी। भारत एक गरीब देश था और जहाँ पूरे भारत ही गरीब थी, तो हम पिछड़ों की स्थिति को समझ सकते हैं। और उन्होंने सिर्फ दलितों की बात नहीं की, वो जो भी पिछड़ा हुआ वर्ग था, चाहे वो मजदूर हो, लेबर क्लास हो या महिलाएं हों या जो हाशिए के लोग हैं, सभी की बात करते थे और सभी के उत्थान की बात करते थे। वो विज्ञान और तकनीक में विश्वास करते थे और जो उन्होंने विदेश में उनकी पढ़ाई हुई थी, अमेरिका में और इंग्लैंड में उनकी पढ़ाई हुई थी, वहाँ भी उनका जो है मेधा, वो कुछ भी उनके समय में उन्हें कोई विशेष सुविधाएं नहीं मिली थी। जो कुछ उन्होंने हासिल किया वो अपने मेधा और मेहनत के बल पर हासिल किया। और वो समझते थे क्योंकि उनको एक सुविधा तो मिली थी कि बड़ौदा के राजा ने उन्हें अमेरिका पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दिया था और अमेरिका की यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनकी एडमिशन हुई थी। तो वो भी यही मानते थे कि अभी जो भी पिछड़ा है उसको अगर सही सुविधाएं मिल जाए तो वो आगे बढ़ सकता है। और हमारे संविधान में भी उन्होंने इसकी व्यवस्था रखी और हमेशा वो ज़िंदगी भर इसके लिए प्रयास करते रहे। सच तो ये है कि वो जब तक जीवित थे शायद उनको इतना सम्मान नहीं मिला जो आज उनको मिल रहा है। भारत ही नहीं, पूरा विश्व जो है, जो पिछड़े वर्ग के आर्थिक सामाजिक सुधार के लिए इस महान व्यक्तित्व का कार्य को हम याद करते हैं और उनको नमन करते हैं। धन्यवाद। विश्वविद्यालय के वित्तीय परामर्शी कैलाश राम ने कहा कि भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कम संसाधनों में भी पढ़ाई कर बेहतर काम किया। वे गरीबी के कारण लैंप पोस्ट के नीचे जाकर पढ़ते थे। उनका मानना था कि जो व्यक्ति खुद को आगे बढ़ाता है वही देश को भी आगे ले जा सकता है। कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर का जीवन दर्शन प्रकाशपुंज सदृश्य है। आज का जो दिन है वो एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में याद किया जाता है। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का महानिर्वाण का दिवस है आज, यानी दिवंगत हुए थे आज के दिन। इसलिए पूरा विश्व, खास करके ऐसा वर्ग जो वंचित रहा अपने अधिकारों से, उसके योद्धा को याद करते हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिवार भी हर वर्ष उनके जन्मदिन पर सेमिनार, सिंपोजियम, वाद विवाद आयोजन करता है, भव्य आयोजन होता है और महानिर्वाण के दिन उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर जाता है। माननीय कुलपति महोदय के आदेश के अनुसार आज उनके जो आदमकद प्रतिमा है उस पर पुष्पांजलि आयोजित किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय परिवार के सभी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मी, छात्र सभी जमा हुए हैं। आइए, दिन भर लोग आते रहेंगे, डालते रहेंगे। ये एक प्रतीक है विश्वविद्यालय में कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय किसी के अधिकारों के हनन नहीं करता है।
बाबा साहेब अम्बेडकर की आदमकद प्रतिभा उन लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि जो ये समझते हैं कि गरीबी में आदमी आगे नहीं बढ़ सकता, आर्थिक दृष्टि से आगे नहीं बढ़ सकता या समाज की कुरीतियों से लड़ नहीं सकता, ऐसे लोगों के लिए इनकी जो प्रतिमा है ये विश्वविद्यालय परिसर में, शैक्षणिक परिसर में इसलिए है कि ये प्रेरणा देती रहे उन छात्रों को कि आदमी अगर चाहे तो क्या नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना चाहिए और उसके साथ हमारे अंदर जो प्रतिभा है उसको उभारने के लिए हमें किसी परिस्थिति से युद्ध करने के लिए रहना चाहिए, खड़ा रहना चाहिए। भारत ही नहीं पूरे विश्व में उनका विचार एवं संस्कार आज जीवित है। वंचितों को जो अधिकार उन्होंने दिया उसके बदौलत वे अपना सहारा पा रहे हैं। उनका जीवन हमें सदा प्रेरणा देता है कि मनुष्य यदि चाहे तो ऊंची से ऊंची सीढ़ियों तक भी पहुंच सकता है, बशर्ते उनके अंदर लगन व आत्मबल हो। जन्म से कोई व्यक्ति बड़ा या छोटा नहीं होता, बल्कि अपने संस्कारों तथा आत्मशक्ति से दूसरों को भी प्रकाशित करता है। कुल सचिव ने कहा कि बाबा साहब का जीवन ऐसा लेशन है जो सदियों तक आने वाली पीढ़ियों को न केवल अपने जीवन को आगे बढ़ने की, बल्कि पूरे समाज को नई दिशा देने की प्रेरणा देता रहेगा। विश्वविद्यालय में स्थापित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मकद प्रतिमा हम सबको प्रेरणा देता है कि यहाँ किसी के भी अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता है। उनके जीवन से हमें शिक्षा मिलती है कि हमारे अंदर जो भी प्रतिभाएं हैं वे किसी भी परिस्थिति में उभारी जा सकती हैं। आज उनके विचारों और दर्शनों को अपने जीवन में उतारने का है। मैं पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से उन्हें शत शत नमन करता हूँ। देखते रहे दैनिक इंडिया न्यूज़।